नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर देहात दौरे पर रहे। शहजादपुर में चुनावी रैली को किया संबोधित, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे साथ में मौजूद। बसपा सुप्रीमो मायावती रही झांसी दौरे पर। चुनावी सभा में मोदी और योगी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस पर भी लगाया जातिवादी होने का आरोप, तो सपा पर भी बोला हमला। फर्जी मतदान को लेकर कई स्थानों पर भिड़े बीजेपी, एसपी और बसपा के कार्यकर्ता। फर्जी मतदाताओं को भी किया गिरफ्तार। मुस्लिम इलाकों में दिखा मतदान के प्रति भारी रुझान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झांसी सदर विधानसभा में किया जनसंपर्क। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। मुख्यमंत्री योगी पर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस करेगी समग्र विकास। उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद सिधौली मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। बोलेरो और कार की भिड़ंत में 4 की मौत। मृतकों में मां बेटी भी शामिल। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर देहात के दौरे पर रहे, जहां अकबरपुर के शहजादपुर मैदान में प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित किया और साथ ही 10 सीटों के मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम की रैली को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। बता दें कि प्रधानमंत्री ने अकबरपुर, रनिया, सिकंदरा, भोगनीपुर, रसूलाबाद समेत कानपुर नगर और जालौन की 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा ड्यूटी में करीब 1700 पुलिसकर्मी तैनात रहे। तो वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झांसी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मऊ रानीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित बुआ भतीजा पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्य के पक्ष में मतदान की अपील की। और साथ ही उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की जनता के लिए जो कार्य योगी सरकार ने किए वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किए। तो वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झांसी सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल रिछारिया के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है, किसानों के पास खाद नहीं है, युवाओं के पास काम नहीं है और लोग प्रदेश में परिवर्तन की लहर चाह रहे हैं। की धरती है, इस धरती के माटी को नमन करके हमने चुनाव प्रचार शुरू किया और जो शहादत है उसे हमने नमन किया और यही हमारी पहचान है। आज झांसी में कल भी व्यापारियों से बात किया, आज आम जनता से मुलाकात मैंने की है। महंगाई से, बेरोजगारी से सब लोग त्रस्त हैं। जो कुछ भी यहाँ काम हुआ है कांग्रेस के शासन काल में हुआ, उसके बाद यहाँ का विकास अरुद्ध है और इसलिए झांसी की जनता ने अब ठाना है इस समय परिवर्तन होगा। परिवर्तन की लहर चल रही है और भाई राहुल अच्छे मतों से जीत के जाए। तो ये बसपा सुप्रीमो मायावती झांसी मंडल के 9 विधानसभाओं के प्रत्याशियों की जनसभा को संबोधित करने के लिए जालौन के उरई पहुंची, जहां उन्होंने
मोदी मैदान में सभा करते हुए कांग्रेस सपा भाजपा पर माफ कीजिएगा हमला बोला और कांग्रेस पर जातिवादी होने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस जातिवादी होने के कारण केंद्र और प्रदेश की सत्ता से बाहर हुई। मायावती ने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने पूंजीपति और जातिवादी के नाम पर काम किया है और वो आरएसएस के इशारे पर काम करती है। तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हमीरपुर के मौदहा कस्बे पहुंची में जहां उन्होंने मौदहा कस्बे में कांग्रेस की प्रत्याशी राजकुमारी चंदेल के समर्थन में रोड शो और डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो ये उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हुआ। इसमें 55 विधानसभा सीटों के लिए सूबे के 9 जिलों में वोटिंग हुई। आपको बता दें कि सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। तो वहीं शाहजहांपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मतदान किया। इस दौरान बूथ संख्या 309 पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही मीडिया से बात करते हुए जनपद की सभी 6 सीटों पर जीत का दावा किया। तो सहारनपुर में भी विधानसभा चुनाव के तहत मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इधर मतदान के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने जिला पंचायत में अपना वोट डाला। उनके साथ पूर्व सांसद बेगम नूर बानो भी थीं। वोट डालने के बाद नावेद ने कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें परिवर्तन के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है और इसी के तहत वाराणसी के शहर उत्तरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल एम्बुलेंस में नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान आम आदमी प्रत्याशी जायसवाल ने कहा कि इस वक्त स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है और एम्बुलेंस से आने का मकसद स्वास्थ्य के मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के लिए 8 विधानसभा के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने में जुटे हैं। इस नामांकन प्रक्रिया के लिए जिला और पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। तो वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि नामांकन के लिए एक प्रत्याशी के साथ 2 लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो वहीं 10 फरवरी से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 17 फरवरी तक चलेगी, जबकि 21 फरवरी को नाम वापसी का मौका होगा।
वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 7वें चरण में 7 मार्च को वोटिंग होगी और इसी को लेकर नामांकन शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में मड़ियाहू विधानसभा से सपा प्रत्याशी सुषमा पटेल ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं बदलापुर विधानसभा में सपा प्रत्याशी बाबा दुबे ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। देखिए, कोई चुनौती नहीं है हमारे सामने। भाई मुंगरा से मैं विधायक थी, ये पार्टी का निर्देश हुआ, पार्टी का आदेश हुआ मड़ियाहू विधानसभा से, और मड़ियाहू विधानसभा से मैं जनता के बीच में लगातार उनके सुख दुख में, उनके परेशानी में लगातार खड़ी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है जनता का आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिल रहा है। देखिए, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है, फिलहाल कोई नंबर वाली बात नहीं है और बस जनता का सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 7 मार्च को जनता वोट के माध्यम से मुझे वहाँ से सफल बनाएगी। 364 बदलापुर। आपके इसमें जो द्वंद्वी हैं रमेश मिश्रा, उनकी चुनौती कैसे महसूस कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि रमेश मिश्रा प्रतिद्वंदी? मेरे प्रतिद्वंदी मनोज सिंह सोमवंशी है। आपके हिसाब से रमेश मिश्रा लड़ाई से बाहर है? बाहर। और रमेश मिश्रा का कहना है कि हमारा और मनोज रघुवंशी लड़ाई में है। ठीक है, उन्हीं से लड़ेंगे दूसरे तीसरे के लिए। सही कह रहे हैं, उनका एकदम आंकलन बिल्कुल सही है। वो उनसे प्रयास कर रहे हैं कि उनसे आगे पीछे कैसे रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता जाऊंगा, शपथ लूंगा, 2-3 दिन रेस्ट करूंगा, उसके बाद आगे क्षेत्र। कि उत्तर प्रदेश में सीतापुर के महमूदाबाद सिधौली मार्ग पर एक बोलेरो और कार के बीच हुई भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने वाहन को काट कर शवों को बाहर निकाला। ये सड़क हादसा महमूदाबाद कोतवाली इलाके में हुआ। हादसे में दोनों गाड़ियां चकनाचूर हो गई। तो मरने वालों में महिला और युवती समेत 4 लोग शामिल रहे। मृतकों में मां बेटी भी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ। यहां तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों को रौंद दिया। इसमें एक की मृत्यु हो गई, वहीं दूसरे भाई का इलाज जारी है। घटना की सूचना पर पहुंची भरवारी चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आपको बता दें कि घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की ओर से टेम्पो चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए भरवारी चौकी का घेराव किया। दवा इलाज नहीं हो पाया, उसके बाद घर ले गए उसको। घर ले जाने बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज 12-13 घंटा हो गया, सुबह हो गई, अभी तक उस आदमी का न पता चला है, न गाड़ी नंबर पता चला है, न वो आदमी पता चला है। तो यहाँ चौकी का घेराव कर रहे हो तो पुलिस से क्या उम्मीद है? इसलिए हम वो आदमी पता चले किसने गाड़ी चढ़ाया है, वो आदमी पता चले, गाड़ी नंबर हमको चाहिए। अभी लाश को क्या पोस्टमार्टम के लिए गई? पोस्टमार्टम के लिए गई है रात में। ये दोनों दावत जाने 7 बजे घर से यहाँ खल्लाबाद पहुँचे कि तेल भरा के वहाँ टंकी से चले जाएंगे बदलेपुर दावत खाने। तो दोनों भाई बैठ के गाड़ी से जाते थे। फिर वहाँ खल्लाबाद में एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ पे गांव के वहीं पर के आदमी फोन गांव किया कि वहाँ पर के आदमी चोट आएगा विक्रम। तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ में प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मरने वाले युवक को युवती के भाइयों ने गोली मारने की धमकी दी थी, जिससे आहत होकर इस युवक ने एक कदम उठाया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
तो वहीं बुलंदशहर जिला कारागार में बंदियों के मनोरंजन के लिए कवि सम्मेलन और गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन जेल अधीक्षक मिजाजी लाल यादव की ओर से आयोजित किया गया, जहां कवि आलोक बेजान ने कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। इस मौके पर कारागार में निरुद्ध बंदियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर बसंत पंचमी पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेता बंदियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल यादव ने बताया कि जिला कारागार में यह कार्यक्रम पन्हा वेलफेयर सोसाइटी बुलंदशहर के सहयोग से संपन्न कराया। इस मौके पर सोसाइटी के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। जिला कारागार बुलंदशहर में कवि सम्मेलन एवं गायन कार्यक्रम के साथ साथ बसंत पंचमी के दिन बंदियों के बीच आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेता बंदियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो रामनगरी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मंदिर की सुरक्षा ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी की जा सके, इसके लिए सबसे मोटी दीवार को खड़ा करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दीवार को रिटेनिंग वॉल कहा जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार यह दीवार 12 मीटर चौड़ी होगी, जो पानी की चोट और मिट्टी के कटान को रोकेगी। बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने परिसर में चल रहे निर्माण का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की जानकारी दी। चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण में नींव का कार्य जनवरी में पूरा हो गया था, जिसके ऊपर फर्श को ऊंचा करने का कार्य प्रारंभ हो गया, जो कि 6.5 मीटर ऊंचा बनेगा। ये फर्श ग्रेनाइट से बनेगा। फर्श ऊंचा करने का काम प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी में उसे प्लिंथ कहेंगे। ये फर्श 6.5 मीटर ऊंचा बनेगा। ग्रेनाइट से बनेगा, इसलिए ग्रेनाइट पत्थरों को ऊपर रखने का काम प्रारंभ कर दिया है। साथ साथ मंदिर के पश्चिमी हिस्से में सरयू मैया का प्रवाह है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।